एम्स के पूर्व चीफ विजिलेंस ऑफिसर को बनाया जा सकता है। एंटी करप्शन ब्यूरो का प्रमुख सूत्रों के अनुसार नई सरकार के गठन के साथ ही केजरीवाल केंद्र से करेंगे चतुर्वेदी की मांग। ट्रैक रिकॉर्ड है हरियाणा में भी, एम्स में भी, कि करप्शन के इशूज पे वो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं और बहुत सख्ती से काम करते हैं। एम्स से हटाए जाने पर सुर्खियों में आए थे विसल ब्लोअर संजीव चतुर्वेदी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने योग्यता का हवाला देकर कर दी थी छुट्टी। दिल्ली के मनोनीत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल दोपहर 2 बजे लेंगे चार्ज। शाम 4:30 बजे दिल्ली सचिवालय में होगी कैबिनेट की पहली बैठक। आज दिल्ली की केजरीवाल सरकार के कैबिनेट पर मोहर लगा सकते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को कल ही भेज दी गई थी सूची। अरविंद केजरीवाल दूसरी बार कल दोपहर 12 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। रामलीला मैदान में 6 मंत्री भी लेंगे साथ में शपथ। शपथ लेने वाले 6 के अलावा आम आदमी पार्टी के सभी विधायक परिवार के साथ जनता के बीच होंगे मौजूद। 1 लाख लोगों के आने की उम्मीद। केजरीवाल और मंत्रियों के परिवार वाले भी नहीं होंगे वीआईपी गैलरी में। आम आदमी के 3000 कार्यकर्ता होंगे शामिल। प्रधानमंत्री और केंद्र के सभी मंत्रियों को भी दिया गया है न्योता। बारामती के दौरे की वजह से मोदी नहीं आएंगे शपथ ग्रहण समारोह में। अन्ना, किरण और अजय माकन को भी न्योता। अन्ना ने जताई असमर्थता। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में सीएम बनने से पहले ही जुटे केजरीवाल। गुरुवार को पीएम से मुलाकात में उठाया मुद्दा। केजरीवाल के शपथ ग्रहण में बारामती दौरे के चलते नहीं पहुंच पाएंगे मोदी। मुलाकात के दौरान केजरीवाल ने दिया था न्योता। केजरीवाल के निर्देशों पर दिल्ली के प्रशासनिक अमले ने शुरू किया बैठकों का दौर। आपके 70 एजेंडों पर बन रहा है एक्शन प्लान। चीफ सेक्रेटरी ने 12 अलग अलग कमेटियों को बांटे काम। 16 फरवरी को तमाम विभाग मंत्रियों को देंगे प्रेजेंटेशन। शपथ लेने के लिए 72 घंटों के भीतर बिजली पर सब्सिडी का ऐलान कर सकते हैं केजरीवाल। डिस्कॉम कंपनियों ने डीईआरसी को अभी से भेजा 15 से 20% बिल बढ़ाने का प्रस्ताव। केजरीवाल के साथ शपथ लेने वाले मंत्रियों की आज तक के पास एक्सक्लूसिव जानकारी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के डिप्टी सीएम बनेंगे मनीष सिसोदिया। सूत्रों के मुताबिक शकूर बस्ती से विधायक सत्येंद्र जैन, त्रिनगर से विधायक जितेंद्र सिंह तोमर हो सकते हैं कैबिनेट के नए चेहरे। करावल नगर से चुने गए कपिल मिश्रा, मटिया महल से विधायक असीम अहमद खान और सुल्तानपुर माजरा से विधायक संदीप कुमार भी बन सकते हैं मंत्री। शाहदरा से विधायक रामनिवास गोयल बन सकते हैं दिल्ली विधानसभा के स्पीकर। शालीमार बाग से दूसरी बार चुनी वंदना कुमारी हो सकती हैं डिप्टी स्पीकर। दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में भी अहम बैठक। प्रभारी प्रभात झा और अध्यक्ष सतीश उपाध्याय समेत तमाम नेता रहेंगे मौजूद। बेटे की शादी की व्यवस्थाओं के बाद आज दिल्ली लौट रहे हैं पार्टी अध्यक्ष अमित शाह। हार के कारणों पर करेंगे मंथन। पार्टी महासचिव रामलाल ने भी तैयार की है हार के कारणों पर रिपोर्ट। तमाम 70 उम्मीदवारों से बातचीत के आधार पर बनाई गई रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की बोनगांव सीट पर ममता बनर्जी की सरकार का लिटमस टेस्ट। लोकसभा सीट पर उपचुनाव में जनता बंद करेगी अपना फैसला। देश के अलग राज्यों में 6 विधानसभा सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। उपचुनाव के लिए 8 बजे से शुरू हुई वोटिंग। कांग्रेस में भी हार के बाद जमीन पर दिखने लगी आपसी फूट। शीला दीक्षित और अजय माकन के बीच तीखी बयानबाजी। दिल्ली के जंतर मंतर पर 24 फरवरी को धरना देंगे अन्ना हजारे। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री केजरीवाल ने होली चाइल्ड स्कूल पर हमले की निंदा की। कहा ऐसी करतूतों को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। बीती रात दिल्ली के वसंत विहार के स्कूल पर हुआ था हमला। नकाबपोश थे हमलावर। पुलिस के अनुसार चोरी के इरादे से स्कूल पर हुआ हमला। डोनेशन बॉक्स से गायब हुआ है कैश। स्कूल की चर्च है, चर्च का वाकया नहीं है। स्कूल के अंदर में
एक उनका जो बॉक्स है, डोनेशन बॉक्स है, चर्च से काफ़ी दूर पे है, उससे चोरी हुई है। ये चोरी का वाकया है। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्कूल का जायजा लिया। इसी स्कूल में पढ़ चुकी हैं स्मृति। बेंगलुरु के पास ट्रेन हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 11 हुई। हादसे में 17 घायल। सुबह 7:30 बजे एर्नाकुलम एक्सप्रेस के 4 डब्बे पटरी से उतरे। मौके के लिए रवाना हुए रेल मंत्री सुरेश प्रभु, जांच के दिए आदेश। रेल मंत्रालय ने किया मुआवजे का ऐलान। मरने वालों के परिजनों को 2 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए। रेल मंत्री जी ने एस ग्रेशिया पेमेंट भी अनाउंस किया है। डेथ के केस में ये अमाउंट 2 लाख रुपए है और गंभीर रूप से घायल की स्थिति में ये 50,000 रुपए है और साधारण रूप से घायल के लिए ये 20,000 रुपए की राशि है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर हादसे पर जताया दुख। कहा, राहत के कामों पर सरकार की है पूरी नजर। जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी जल्द बनाएगी सरकार। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को अंतिम रूप देने के लिए 15 और 16 फरवरी को दिल्ली में हुई बैठक। दिल्ली में दोनों पार्टियों के नेताओं की बैठक से पहले आज जम्मू में बीजेपी नेता करेंगे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में बीजेपी के एजेंडे पर माथापच्ची। 15 और 16 फरवरी को होने वाली बैठक में दोनों पार्टियों की ओर से 6 नेताओं का दल रहेगा मौजूद। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में आया राज्यपाल रामनरेश यादव के बेटे शैलेश का नाम। एसटीएफ ने सप्लीमेंट चालान में लिया है नाम। एसपी मुगया मुलायम सिंह यादव ने पीएम से मिलकर उन्हें अपने पोते की शादी में आने का दिया न्योता। लालू की बेटी से हो रही है शादी। प्रधानमंत्री मोदी की क्रिकेट कूटनीति। नवाज शरीफ समेत 7 देशों के प्रमुखों से की फोन पर बात। 4 देशों की टीम के ही विश्व कप जीतने की जताई उम्मीद। बिहार के मुख्यमंत्री मांझी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ठोकी ताल। कहा, नहीं दूंगा इस्तीफा। तारीख को हम बुला लिया है विधानसभा का सेशन। 20 तारीख में राज्यपाल महोदय का होगा अभिभाषण और अभिभाषण के बाद जरूरत होगी तो अविश्वास कोई लावें तो हम अविश्वास प्रस्ताव पर बहस करा करके अगर विश्वास मत हम प्राप्त कर लिया हम रहेंगे। मांझी ने कल दिया था विवादित बयान। सार्वजनिक मंच से कबूली कमीशन लेने की बात। सुनंदा मर्डर केस में पूर्व मंत्री शशि थरूर से फिर हुई पूछताछ। गुरुवार को एसआईटी ने करीब 7 घंटे तक दागे सवाल। दोपहर में थरूर से करीब 5 घंटे हुई पूछताछ। बाद में नौकर नारायण के सामने पूछताछ के लिए फिर बुलाया गया। देर रात तक होती रही पूछताछ। शशि थरूर से पहले भी एसआईटी कर चुकी है पूछताछ। सुनंदा के बेटे शिव मेनन से पूछताछ के बाद दोबारा किया गया था। सुनंदा की मौत का रहस्य जानने के लिए एफबीआई की लैब में भेजा गया। सुनंदा का विसरा डीसीपी साउथ खुद पहुंचे अमेरिका। रिलीज को देखते हुए हरियाणा और पंजाब में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कुरुक्षेत्र में प्रशासन ने लगाई धारा 144। हमने जहां जहां ये फिल्म रिलीज हो रही है वहां पर 2 टायर सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं। धारा 144 सिनेमा हॉल के इर्द गिर्द लगवाई गई है और पैरामिलिट्री की फोर्सेस भी बुलाई गई हैं। सिरसा, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव, रोहतक, अंबाला समेत कुछ और जिलों में हालात तनावपूर्ण। चंडीगढ़ में सिख नेताओं ने प्रशासन से की फिल्म पर बैन की अपील। आईएनएलडी, हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी और सिख जत्थेबंदी कर रहे हैं फिल्म का विरोध। हाईकोर्ट के आदेश के बाद रिलीज हुई है फिल्म। एआईबी रोस्ट में हिस्सा लेने वाले करण जौहर, रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। ऑडियंस में शामिल दीपिका पादुकोण और आलिया का नाम भी एफआईआर में। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एआईबी आयोजकों और एनएसआई ग्राउंड के अधिकारियों के साथ कुल 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। महाराष्ट्र में कारोबार को आसान बनाने में जुटे मुख्यमंत्री फडणवीस का निवेश और उद्योग के लिए महाराष्ट्र को बनाएंगे फेवरेट।
So right now what we can do is we are trying to develop the LNG terminal which would give the revenue of around 1200 crores. कर्नाटक विधानसभा में शर्मनाक दिन, राज्यपाल के भाषण के धन्यवाद के सत्र में सत्तासीन कांग्रेस के 122 विधायकों में से केवल 3 मंत्री और 4 विधायक रहे मौजूद। शर्मिंदगी का सामना करने के बाद स्पीकर ने स्थगित किया सदन। अमेरिका के अल्बामा में 57 साल के भारतीय नागरिक पर स्थानीय पुलिस के हमले की सामने आई हैरान कर देने वाली तस्वीरें। सुरेश भाई पटेल का आधा शरीर हुआ लकवाग्रस्त। जांच के आदेश 6 फरवरी को हुई थी यह घटना। चीन के हुबेई प्रांत में हाईवे पर कैद हुई हादसे की हैरान करने वाली तस्वीरें। पानी की टनल में जा घुसा ट्रक, बमुश्किल बची ड्राइवर की जान। मिस्र की जेल में बंद अल जजीरा के 2 पत्रकारों को अदालत ने जमानत दी। झूठ फैलाकर आतंकी संगठन की मदद करने का है दोनों पर आरोप। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में सड़क पर हुए दर्दनाक हादसे में 6 कारें टकराईं, 4 की मौत। एक गाड़ी के रॉन्ग साइड से आने की वजह से हुआ हादसा। श्रीलंकाई विदेश मंत्री मंगला समरवीरा से मिले यूएस के विदेश मंत्री जॉन कैरी। मुलाकात के बाद कैरी का बयान, दशकों से गृह युद्ध झेल रहे श्रीलंका की मदद को तैयार अमेरिका। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में आईसीसी वर्ल्ड कप का रंगारंग उद्घाटन। आईसीसी सीईओ डेव रिचर्डसन ने किया कप का अनावरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर टीम इंडिया को दी वर्ल्ड कप की शुभकामनाएं। कहा, जमकर खेलो, भारत का मान बढ़ाओ। एडिलेड में टीम इंडिया का ग्रैंड रिसेप्शन। खिलाड़ियों ने भी की फैंस के संग मस्ती। माइकल क्लार्क ने की भारतीय कप्तान धोनी की तारीफ। कहा, विराट कोहली के लिए बतौर उप कप्तान धोनी से सीखने का मौका। क्लार्क के मुताबिक 2 महीने से ऑस्ट्रेलिया में खेलने का मिलेगा भारतीय टीम को फायदा। कहा, भारत पाकिस्तान मैच देखने को लेकर हूं उत्साहित।